वाकई में पिता हम देख नहीं पाते हैं, महसूस कर नहीं पाते हैं, बस इस गवाही के रूप में कर नहीं पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता वो आने वाला है। पिता परमेश्वर अपने आत्मिक जीवन की तैयारी के तहत कलीसिया की तैयारी के तहत पिता परमेश्वर हम सब दुल्हन है। पिता परमेश्वर वो हमारा दूल्हा है। पिता अगले पिता हमारे आत्मिक जीवन को इस प्रकार से आप तैयार करें ताकि पिता हमको साथ रात के समय ऐसा करें पिता अनुग्रह के द्वारा हमारे आत्मिक जीवन की अगुवाई कर इसके वचन के लिए इसके साधन के लिए सफलता के लिए पिता और पिता परमेश्वर आपका लहू पिता में छुटकारा देता है। इस बात को धन्यवाद के साथ उद्धार करता प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। सो परमेश्वर का वचन जो पढ़ा जाता है वो है यूहन्ना की पुस्तक उसका 10वां अध्याय और 9वां पद। जॉन चैप्टर 10 वर्स 9। जॉन चैप्टर 10 वर्स 9। द्वार मैं ही हूँ, द्वार मैं ही हूँ, यदि कोई मेरे द्वार भीतर प्रवेश करे, यदि कोई मेरे द्वार भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा, तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। और क्या लिखा है? चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोर और किसी काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने के लिए, घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। है ना? सो परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पे हम सबको बहुत बहुत आशीष मिले। ओके, सो मुख्य बात क्या लिखा है? प्रभु यीशु मसीह हमारा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है ना। इसी प्रकार से हम इस बात को देखते हैं वाइडर कॉन्टेक्स्ट में। अगर हम देखें सो प्रभु बोलता है यदि तुम मेरे साथ में मेरे तहत मेरे अपने जीवन के रूप में जुड़ते हो, इन 40 दिनों के तहत परमेश्वर से प्रार्थना और विनती के तहत जब हम जुड़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमारा छुटकारा देने वाला परमेश्वर। अच्छा, इस वचन के रूप में एक मुख्य बात बहुत साफ तौर से लिखी है। ओके, सो क्या लिखा हुआ मैं आपके लिए समझा देता हूँ और वो एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाऊंगा। द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा। है ना? द्वार मैं हूँ, है ना? दैट इज अ डोर, है ना? दैट इज अ डोर, डोर है, ठीक है। अब आप खड़े हो वहां पे, है ना? और सामने आप चाहे इस तरफ हो चाहे उस तरफ, एडजस्ट पर द कॉन्टेक्स्ट आप देखिए। यू आर स्टैंडिंग एट द डोर। कभी कभार इच्छा होती है कि हम उसके अंदर आए और कभी कभार इच्छा होती है कि नहीं आए, बाहर जाए। मतलब तात्पर्य बहुत दूसरे वेयर पर कॉन्टेक्स्ट। यू डोंट वांट टू एंटर द होम, बराबर है ना? कभी कभार ऐसा भी। तो परमेश्वर क्या बोलता है? आई एम द डोर। द मोमेंट यू स्टेप इनसाइड, है ना, वो हमारी इच्छा है। परमेश्वर कहता है ना, वो तुम्हारी इच्छा होनी चाहिए। तुम्हें उद्धार पाना है, तुम्हें जीवन पाना है। आई एम द डोर एंड यू आर स्टैंडिंग ऑन द डोर। बट परमेश्वर क्या बोलता है? तुमको उसके भीतर आने की इच्छा तुम्हें होनी चाहिए, है ना? वी नीड टू टेक अ स्टेप। कहने का मतलब है ना, हमको पांव उठा करके उस द्वार की दहलीज को क्रॉस करना है ना, जिसे हम लक्ष्मण रेखा कहते हैं, अंदर बाहर जैसा भी था उस समय के अनुसार। ओके, सो मोमेंट यू क्रॉस दैट, प्रभु यीशु मसीह कहता है आई एम द डोर एंड व्हेन यू आर एंटरिंग इनटू दैट डोर, व्हेन यू क्रॉस दैट, है ना, जब हम बड़ी इच्छा से स्वेच्छा से उसमें आगे बढ़ते हैं तब हम वो जीवन को प्राप्त करने पाएंगे, है ना। सो परमेश्वर ने आपके और हमारे लिए इट इज एन ओपन वाइड स्टेटमेंट, और हमारा और आपके लिए उसने पूर्ण रूप से खोल के रखा है। जो कोई, है ना, जो कोई इस द्वार में भीतर प्रवेश करता है या इच्छा को अपनी प्रकट करता है कि नहीं मैं आना चाहता हूं, वो बोलता है मैं खड़ा हूं वहां पे, मैं मना नहीं कर रहा हूं तुम्हें, तुम घुसो नहीं, तुम नहीं घुस सकते, तुम जा सकते हो, ऐसा नहीं बोल रहा है। आई एम द डोर। The moment you step inside, I am there to receive you. I am there to work for you. वो आत्मा का कार्य मैं तुम्हारे मध्य में करने जा रहा हूँ। वो आत्मा की सामर्थ मैं तुम्हारे लिए उंडेलने जा रहा हूँ। वो द्वार मैं खोलने जा रहा हूँ। अब चोर किसी बात के लिए नहीं, क्योंकि चोर भी आता है अंदर, इसी द्वार से आता है ना। और परमेश्वर के द्वार आने के लिए चोर मतलब शैतान को कहीं कोई वो नहीं है, बंदिश नहीं है। तू आता जाता रहे, कोई बंदिश नहीं है ना। चाहे मनुष्य के जीवन में आ, चाहे ऊपर आ, चाहे नीचे आ, स्वर्ग में जा, पाताल लोक जा, उसके लिए कोई बंदिश नहीं है, क्योंकि वहीं से निकला हुआ है। पर उसका उद्देश्य क्या रहता है, एम क्या रहता है? हमको घात
परमेश्वर को वो घात करता रहता है, या प्रभु यीशु मसीह को उसने घात किया, फिर क्रूस पे उसको सावधावना के रूप में, फिर उसके बाद में हम मनुष्य के जीवन में वो घात करता है। See, he has a moment of that. तो प्रभु यीशु मसीह क्यों आया? प्रभु यीशु मसीह हमें जीवन देने, है ना? सो प्रभु यीशु मसीह बोलता है, मैं द्वार हूँ, जो किसी भी प्रकार से आता जाता रहे तो उससे मतलब नहीं है। यदि तुम मेरे पास में, मेरे जीवन की सुरक्षा में हो, मैं तुमको जीवन देने के लिए तैयार हूँ। विश्वास हमें करना है कि हम किसके साथ अपनी संगति को बना के रखते हैं। क्या मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ हूँ या मैं शैतान के साथ, है ना? जिस भी प्रकार से आप इन 40 दिनों के दौरान अगर अपने जीवन को देखते हैं, एक आत्मिक संघर्ष रहता है ना? ये 40 दिन हमारे लिए एक स्पिरिचुअल वॉरफेयर है, और हमको और आपको उस आत्मिक जीवन की वॉरफेयर में विजयी होना बहुत जरूरी है, ताकि हम परमेश्वर में अपनी आत्मिक संगति को बना के रखने पाए। इसीलिए 40 दिन का उद्देश्य होता है कि हम मसीह में किस प्रकार से बने रहते हैं या उसको हम अपनाते हैं, क्योंकि हम ये कहते हैं या हमारा ये वचन इस बात का प्रकटीकरण करता है या जीवन का प्रकटीकरण करता है कि द्वार मैं ही हूँ, है ना? प्रभु बोलता है, मैं उद्धार करने वाला परमेश्वर। ओके, सो इसी बात को छुटकारे के रूप में हम कुछ बातों के तहत बाइबल के वचन में से दिखेंगे और पढ़ेंगे। जॉन चैप्टर 14 वर्स 6 पढ़ दीजिए। जॉन चैप्टर 14 वर्स 6। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारा छुटकारा देने वाला, उद्धार का देने वाला परमेश्वर है, और वो इस बात को यहाँ पे कहता है। हम सब ने पढ़ा है, वचन के रूप में भी जानते हैं। जॉन 14:6। हाँ, यीशु ने उससे कहा मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। आई एम द वे, द ट्रुथ एंड द लाइफ, है ना? सो पहली बात, हम और आप प्रभु यीशु मसीह में जब हम द्वार में प्रवेश करते हैं, तब वो कहता है आई एम द वे, द ट्रुथ एंड द लाइफ। ये सिंपल वर्ड है ना? हम हमारे जीवन काल में सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा, जाना होगा, पर विश्वास की प्रकटीकरण में हम बहुत कम करने पाते हैं, है ना? क्योंकि हमारे काम इस प्रकार से रहते हैं कि हम शायद विश्वास के प्रकटीकरण में इन बातों को जो साधारण रूप से लिखी है उस पर हम दृढ़ता से अमल नहीं करने पाते हैं। पर परमेश्वर कहता है यदि तुम इसे दृढ़ता से अमल करते हो, विश्वास की संगति में अपने जीवन को रखते हो, तो यूहन्ना 14 के अनुसार परमेश्वर का वचन बोलता है